मैं हूं आंचल आनंद। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के बाद अब बीजेपी में जूता स्ट्राइक हुई है। कल संत कबीर नगर में बीजेपी के माननीय सांसद शरद त्रिपाठी ने बीजेपी विधायक पर जो जूता स्ट्राइक की है, उससे तो लोकतंत्र में विश्वास करने वालों के सिर ही पीट लिया। जूता शो के दौरान माननीयों ने एक दूसरे पर जो गालियों की बौछार की, उसे तो शर्मनाक कुछ और हो ही नहीं सकता था। विकास कार्यों को लेकर हो रहे इस कार्यक्रम में डीएम के सामने ही दोनों बीजेपी नेता एक दूसरे पर जूते चलाते हुए नजर आए। गनीमत तो ये रही कि जूता स्ट्राइक के दौरान अगर पुलिस अधिकारी बीच बचाव न करते तो माननीयों को रोक पाना ही मुश्किल हो जाता। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या गुस्सा जाहिर करने का आसान जरिया बन गया है जूता? क्या ऐसे हैं आपके माननीय जिनको आपने चुनकर भेजा है? सांसद और विधायक ऐसे खुलेआम लड़ेंगे तो कैसे 2019 का लोकसभा चुनाव जीतेंगे? इसी मुद्दे पर पहली बहस में हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है। हमारे साथ पंखुड़ी पाठक, कांग्रेस की प्रवक्ता जुड़ रही हैं। आज वो डेब्यू कर रही हैं, उन्होंने पाला बदला है एसपी से कांग्रेस में। हमारी पहली बहस में हमारे साथ एसके दत्ता साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो जुड़ रहे हैं। पीके अग्रवाल, फॉर्मर आईएएस जुड़ रहे हैं। राकेश शर्मा, फॉर्मर ब्यूरोक्रेट जुड़ रहे हैं। मनीष अवस्थी, हमारे चीफ पॉलिटिकल एडिटर, भी हमारे साथ हैं। और सुखबीर शर्मा जी, जो कि बीजेपी के नेता है, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, कुछ देर पहले बीजेपी ने ये नारा दिया था, मेरा बूथ सबसे मजबूत, लेकिन अब ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पर, मेरा बूथ सबसे मजबूत। तो ऐसे लोगों के भरोसे आप 2019 का चुनाव लड़ेंगे? शर्मिंदा है? नहीं, देखो, वैसे तो ये बहुत ही निंदनीय घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसके लिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा है कि इस पे संगठन बहुत ही कड़ी अपने आप में वो लेगा, संज्ञान देगा इसको, और दोनों के खिलाफ ही कार्रवाई की जाएगी। और बहुत ही निंदनीय घटना है, मैं तो यही कहूंगा इस बारे में। ऐसा नहीं है कि भाई एक बूथ पे जो मजबूती दी है वो तो दी है, पर कोई ऐसी घटना हुई है तो निंदनीय है। नहीं, निंदनीय ठीक है, तलब कर दिया ठीक है, लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती ना सर। ये अगर तस्वीरें जो पूरे देश ने देखी हैं इस वक्त, शर्मनाक तस्वीरें हैं, शर्मिंदा करती होंगी आपको भी। एक्शन क्यों नहीं लिया गया अभी तक? नहीं, इस पे एक्शन दोनों को तलब कर लिया गया है। आपने तलब करने से क्या मतलब है? 7 जूते उठा के मार दिए सांसद ने विधायक को। एफआईआर तो आप लोगों को दर्ज करने नहीं चाहिए, पुलिस को आपको गो अहेड देना चाहिए, एफआईआर दर्ज कराए। नहीं, इनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसा नहीं है। ये बहुत निंदनीय घटना है। ऐसा वो पार्टी के एंड पे है, पुलिस के एंड पे क्या है? योगी सरकार है ना आपकी। ये तो संत कबीर नगर की घटना है। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसकी बहुत कड़ी निंदा की है और इस पर जरूर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि पूरा संगठन इस चीज से वो किया। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए था जो हुआ है। अच्छा, अखिलेश यादव ने, मैं बाकी पैनलिस्ट के पास आऊंगी, लेकिन चूंकि ये मामला अब सियासी भी हो चला है, अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा है, उन्होंने कहा कि भाई ये जूतों का जो आदान प्रदान हुआ है, ये दरअसल आगामी चुनावों में आपकी हताशा है, आप हारने वाले हैं, आपको प्रत्याशी तक नहीं मिल रहे हैं, इसलिए आपस में ऐसे भिड़ रहे हैं। इसका कोई जवाब देना चाहेंगे आप? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बीजेपी बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही है। उनकी जो कार्यशैली है, उनका जो विकास है। बीजेपी कितनी मजबूत है पता नहीं, जूता बहुत मजबूत है। नहीं, ये तो बहुत निंदनीय घटना है। नहीं, आपने पता किया किस कंपनी का जूता है? नहीं, जूते का तो खैर पता नहीं किया कौन सी कंपनी का, परंतु जो भी है वो गलत हुआ है। नहीं, हंसना तो ठीक है, इन तस्वीरों को देख के बहुत सारे राजनीतिक दल और ऑपोजिशन वाले तो हंस भी रहे होंगे कि सेल्फ गोल है एक तरह का, लेकिन ये शर्मनाक है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, ये तलब करना, डिसिप्लिनरी कार्रवाई अपनी जगह है। अगर आपका सांसद कानून को हाथ में ले रहा है, एफआईआर बनती है, आपकी पुलिस और आपकी सरकार ने अभी तक क्या कार्रवाई की? मौके पे देखो, आप जो देख रहे हैं वो मौके पे यही हुआ है कि भाई आपस में जो मुहवाद हुआ है, किसी पत्थर उस पर शिलापट पे नाम ना डालने के कारण आपस में मुहवाद हुआ। मुहवाद के बाद में फिर जूते चप्पल चले हैं, तो ये बहुत शर्मनाक घटना है। नहीं तो मतलब फाउंडेशन स्टोन पर, शिलापट पर नाम नहीं लगेगा तो आपके सांसद इस तरह की हरकत करेंगे? नहीं है, ऐसा कभी होता भी नहीं। आंचल, और मजे की बात यह है कि वहां पर प्रदेश के मंत्री भी मौजूद हैं, वहां पर डीएम मौजूद हैं, वहां पर एसपी मौजूद है। तो आप ये समझिए कि मंत्री भी इतने हतबल दिखाई दिए, इतने कमजोर दिखाई दिए कि वो उठकर रोक भी नहीं पाए। वो तो थैंक गॉड पुलिस वाले थे, उन्होंने अलग कर दिया, वरना क्या से क्या हो जाता। और ये क्योंकि ये ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है सुखबीर जी, इसलिए मैं पूछ रही हूँ, क्योंकि लोग इसको हास्यास्पद बता रहे हैं। आप एक तरफ कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इतनी सारी ये जो अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया, हम सुना भी नहीं सकते हैं, दिखा भी नहीं सकते हैं, इस तरह का गाली गलौच हुआ। ये आपके सांसद हैं जो इतनी असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ये अपने आप में कार्रवाई बनती है?
नहीं, बिल्कुल कार्रवाई बनती है, उनके ऊपर कार्रवाई की भी जाएगी, ऐसा नहीं है। ये बहुत निंदनीय घटना है। और देखो, बीजेपी संस्कारवान पार्टी है, मैं इस बात के लिए मानता हूँ। ये संस्कारी सांसद और विधायक है। पहली बार ऐसा हुआ है, बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी निंदनीय घटना है। इसके लिए शर्मसार हैं सभी लोग आपस में कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसी कहाँ कमी रही इनकी पढ़ाई लिखाई में, कहाँ इनके संस्कारों में कमी आई। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जब मैं घुस रही थी तो गार्ड यहाँ पे जो थे उन्होंने ही बोला कि ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं पॉलिटिक्स में, उन्होंने बोला ऐसे सांसद और विधायक हैं। ये अकस्मात कहीं कोई घटना ये उन्होंने, ये हमारे ये जो कर्मचारी हैं उन्होंने ये सवाल उठाया, तो सोच लीजिए कि ये तस्वीरें अपने आप में क्या कह रही हैं। पंखुड़ी पाठक, दूर से ही बैठे बैठे मुफ्त का मुद्दा मिल गया, एंटरटेनमेंट हो गया, आज खुश तो बहुत होंगे आप। देखिए आंचल जी, ये मेरे हिसाब से किसी भी तरह का एंटरटेनमेंट का मुद्दा नहीं है। जो वीडियो आप दिखा रहे हैं और उसमें इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है कि आपको भी उसे सेंसर करके दिखाना पड़ रहा है, लेकिन पूरे देश ने वो वीडियो जब सोशल मीडिया पे देखी, जिस तरह की उसमें गालियों का इस्तेमाल किया गया, जिस तरह की मारपीट हुई, और उसके बाद भी, ये तो एक वीडियो है, उसके बाद भी जिस तरह से भाजपा के नेता, उनके समर्थक तोड़फोड़ करते रहे, गुंडाई करते रहे, मुझे लगता है ये पूरे राजनीतिक क्लास के लिए बहुत ही शर्म की बात है। और इन्हीं ऐसी ही घटनाओं की वजह से आम जनता का राजनीतिक लोगों से, प्रशासन से, सरकार से विश्वास हटता है। और मुझे बहुत अजीब लग रहा है ये देखकर कि भाजपा के हमारे साथी हैं, बताइए कि ये बीजेपी की घटना है। कुर्सियां तोड़ने का रिवाज, जूते चप्पल चलाने का रिवाज तो कांग्रेस में भी रहा है। अभी हाल फिलहाल में माफ कीजिएगा, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में सड़कों पर जनता उतर आई, उनके समर्थक उतर आए, टायर जलाना शुरू हो गए, उन्होंने पूरी कानूनी व्यवस्था को हाथ में ले लिया नतीजे आने के बाद राजस्थान में। तो ये तो परंपरा है। संस्कार किस पार्टी में? जी देखिए, जी नहीं, देखिए जो भी किसी भी पार्टी के व्यक्ति अगर ऐसा करे, मुझे लगता है कि उसको बिल्कुल भी उस बात को सही नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन अगर आप पिछले 2 साल में योगी सरकार को देखें तो ये पहली घटना नहीं है। सबसे बड़ी बात आंचल जी ये है कि वहां पे पुलिस के आला अधिकारी मौजूद थे, प्रशासन के बड़े लोग मौजूद थे, लेकिन उनकी मौजूदगी में भी ये जो नेता हैं, ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आए, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया। और ये पहली बार नहीं, अगर मैं आपको याद दिलाऊं, सहारनपुर का आपको मुद्दा याद होगा, जब वहां के जो सांसद थे वो पुलिस कप्तान के घर में घुस गए, वहां तोड़फोड़ कर दी, उनकी चेयर पे बैठ गए, उनके परिवार को डराया। तो जिस तरह की खुली गुंडाई आज चल रही है, जो सत्ताधारी पार्टी है उसके नेता, उसके समर्थक आज उत्तर प्रदेश में खुली गुंडाई पे उतरे हुए हैं। कश्मीर की भी, अभी आप कश्मीर के जो युवक को मारा गया लखनऊ में, उसकी भी वीडियो आप लोग यहाँ पे चला रहे थे अपने चैनल पे। आप सोचिए कितनी शर्म की बात है। क्विक बटन दे दीजिए पंखुड़ी की बात का, फिर मैं बाकी पैनलिस्ट के पास जाती हूँ। ये गुंडाई की परंपरा अगर आपके सांसद और विधायक शुरू करते हैं तो जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं और जो कार्यकर्ता है वो तो गुंडाई करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। छोटी बहन ने जो अभी बात रखी है कि भाई प्रदेश में गुंडाई वगैरह चल रही है, आपने अभी कुछ दिन पहले देखा होगा कि गुंडों का तो वहाँ सफाया किया गया है, जो वहाँ पे आतताई लोग दूसरी पार्टी के गुंडों का सफाया करोगे ना, अपनी पार्टी के गुंडाई करेंगे तो आमतौर पर जो आतताई लोग थे उनके लिए बहुत सख्त कदम उठाए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने। ऐसा नहीं है, ठीक है, वो कोई घटना ऐसी। अच्छा, आप व्हाट्सएप करके SMS करके बताइए, 1 घंटे का ये प्रोग्राम है, उस दौरान में पता कर लीजिएगा कि ये पता कर लीजिएगा कि हमारे साथ शरद त्रिपाठी जी इस वक्त जुड़ गए हैं। शरद त्रिपाठी जी, ये जो आपने तस्वीरें और कल फिल्म दिखाई है, आपको शर्मिंदगी महसूस हो रही है जूता चलाने के लिए? देखिए, हमारा यह आचरण नहीं है और जो भी ये हुआ है खेदपूर्ण है, लेकिन कभी इसके पूर्व में मेरा एक चाय का कोई आचरण नहीं है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन से बधे हुए लोग हैं और ये जरूर हमको खेद है कि इससे हमारे पार्टी के ऊपर अगर विपक्ष को कहीं कुछ कहने का अवसर मिला तो इसका हमें खेद है। शरद त्रिपाठी जी, मैंने आपसे पूछा, आपके आचरण को तो देश ने देख लिया, हम कोई नहीं होते हैं सर्टिफिकेट देने वाले। मुझे ये बताइए, आप शर्मिंदा हैं आपने जो किया? आप माफी मांगेंगे विधायक के खिलाफ? फोन कट गया, हम फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहरहाल मैं ये कह रही थी सुखबीर जी, 1 घंटे का वक्त है, ये कह रहे हैं हमारा आचरण नहीं है, हमने पहला ऐसा नहीं किया। तो ये तो कोई भी अगर क्रिमिनल एक्ट होता है वो तो हर कोई क्रिमिनल कहता है ना कि हमने पहले ऐसा नहीं किया, लेकिन क्राइम तो कमिट हो गया ना। आपके सांसद ने विधायक के ऊपर जूता चला दिया, FIR बनती है, अभी तक तो FIR दर्ज नहीं हुआ। आप 1 घंटे में पता लगा लीजिए व्हाट्सएप करके कि निंदनीय के अलावा
आपका ऑफिशियल स्टैंड क्या होने वाला है और क्या कार्रवाई होगी या नहीं होगी। बहरहाल सबसे पहले मैं बाकी पैनलिस्ट से शुरू कर देती हूँ। एसके दत्ता जी, शुरुआत आपसे करते हुए मुझे ये बताइए कि संत कबीर नगर की ये घटना है। कबीर का दोहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो ये जिस तरह की भाषा हम दिखा नहीं सकते, ये जिस तरह का आचरण है वो अपने आप में शर्मनाक है। आखिरकार इस हद तक हमारी राजनीति क्यों गिर गई? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और कल जो सारी चीजें जो पूरे देश दत्ता जी प्लीज माफ कीजिएगा, लेकिन विधायक राकेश बघेल जिनके ऊपर जूते बरसाए गए थे वो हमारे पास इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। राकेश बघेल जी, आपने शिकायत दे दी है, एफआईआर कराएंगे सांसद के खिलाफ? नहीं, मैं एफआईआर नहीं कराऊंगा। क्यों नहीं कराएंगे? भाई ये हमारे पार्टी का विषय है तो हम किसी भी पार्टी के खिलाफ एफआईआर नहीं करेंगे। अपनी बात को पार्टी क्या सांसद शरद त्रिपाठी ने आपसे माफी मांगी है? नहीं, मुझसे उन्होंने माफी नहीं मांगी है। उन्होंने माफी नहीं मांगी है। आपको पार्टी ने बोला है कि अभी आप कॉम्प्रोमाइज कीजिए या आपको तलब किया है जानकारी के लिए, इसीलिए आप एफआईआर नहीं करवा रहे हैं? नहीं, इस कारण से नहीं, मुझे कहीं रोका नहीं गया है। जो हमारा अधिकार है हम उसको निश्चित करा सकते हैं, लेकिन चूंकि ये घर का मामला है तो घर के मामले में अब कहाँ घर का मामला रह गया साहब, सार्वजनिक हो गया है। हेलो राकेश जी, हमारे यहाँ पे वरिष्ठ सहयोगी कह रहे हैं ये घर का मामला नहीं रहा, आपके घर की कला कलेश पूरे देश ने देख लिया अब, और फिल्म आपकी सुपरहिट हो गई है। ठीक बात है, लेकिन फिर भी पूरे देश ने देखा है, मैं भी जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने घर में ही अभी बात को रखूंगा। नहीं तो पार्टी में से किसी ने आपको अप्रोच किया है कि अब आप शांत बैठिए, थोड़ी देर के लिए हमें हैंडल करने दीजिए, आगे मत बढ़िए? नहीं, पार्टी ने बातचीत के लिए बुलाया है, अपनी बातों को बताने के लिए कहा है, तो मैं उचित मंच पे मैं बताऊंगा। अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है, आप उसी मंच पे बताना चाहते हैं। मुझे ये बताइए कि अचानक से शरद त्रिपाठी आपके सांसद खड़े होते हैं, आप वहां के विधायक हैं, आप कोई डिसरिस्पेक्ट करते हुए आपके ऊपर जूते चलाने शुरू कर देते हैं, आपको उस वक्त कैसा महसूस हो रहा था? कि माननीय बड़े राजनीतिक पिता के पुत्र है। माफ कीजिएगा, आपकी आवाज कट गई, आप फिर से बोलिए। सतीदान त्रिपाठी है और इस बात का उनको गुरूर है और उस अहंकार में ही उन्होंने जो किया। अब राकेश जी, आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है, मैं चाहूंगी आप अपनी बात को दोहराएं। आप कह रहे हैं कि शरद त्रिपाठी को गुरूर था, किस बात का गुरूर था भाई? अरे भाई, बता तो रहा हूँ कि उनके पिता बहुत बड़े राजनीतिक है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है और वो सांसद है, तो अहंकार क्यों नहीं होगा? अहंकार हो गया उनको। तो इस बात का गुरूर हो गया तो जूते चला देंगे? अरे भाई, अब कबिल चलाए और दूसरा कारण क्या है? जूते चलाए तो मतलब आपको बुरा नहीं लगा है कि आगे बात को बढ़ाया जाए, शिकायत दी जाए, अगर उनके पास इतना, उनके अंदर इतना गुरूर देंगे? अरे भाई, अब कबिल चलाए और दूसरा कारण क्या है? जूते चलाए तो मतलब आपको बुरा नहीं लगा है कि आगे बात को बढ़ाया जाए, शिकायत दी जाए, अगर उनके पास इतना, उनके अंदर इतना गुरूर है तो आपके अंदर थोड़ा तो आत्मसम्मान होगा ना? यही बात तो मैं पार्टी फोरम पे रखने वाला हूँ। पार्टी इसकी जांच करेगी, जो हम कह रहे हैं इसकी जांच करेगी, उचित निर्णय लेगी, जो निर्णय लेगी वो इसके साथ। इसकी जांच क्या करेंगी? यहाँ पे सारे पैनलिस्ट कह रहे हैं कि सामने सब कुछ दिख रहा है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। भाई, अब जो भी पार्टी को निर्णय लेना है, पार्टी को करना है। आपने भी देखा, सारे देश में देखा, सारे देखा, पार्टी के सभी लोगों ने देखा। सर, जूते आपको भी लगे हैं, पार्टी को भी लगे हैं, पार्टी की पब्लिक इमेज खराब हुई है। या आप प्रोपोगेंडा चाहते हैं अपना प्रचार के लिए? आपने प्लान करके किया है ये सब? मिमिक्री है सारा जी? ये आपने प्लान करके किया है कि प्रचार पाने के लिए, देश में अपने आप को फेमस करने के लिए? अरे किस बात का प्रचार? आप मुझे जूते मारिए, मैं आपको बुद्ध बन के माफ करूंगा और पब्लिक में दिखाएंगे कि देखो हम जूते खाते हैं, एमपी हमें जूते मारते हैं और हम इतने सज्जन हैं कि हम कोई शिकायत नहीं करते। राकेश शर्मा जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं, ये फॉर्मर ब्यूरोक्रेट हैं और वो कह रहे हैं कि आपने क्या ये सारा का सारा प्रोपेगेंडा या प्रचार तो नहीं है और अब आपका करियर आगे बढ़े इसलिए आप चुप हो जाइए।
देखिए, ऐसा है कि मेरा अपना मानना है कि जो व्यक्ति ऐसा करता होगा दूसरे को समझता होगा। अरे आप क्या कह रहे हैं? आप अपने आप में क्लियर नहीं है। आपको जूते लगे या नहीं लगे? आप हाँ या ना बताइए। नहीं, जो हुआ आपने भी देखा, सबने देखा। जूता नहीं लगा आपको? फूल माला से आपका स्वागत हुआ? आपने देखा नहीं उसको? अरे हम देख रहे हैं जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपके कार्यकर्ता अभी भी कलेक्ट्रेट पर धरने पर बैठे हैं या उनको भी भगा दिया गया है? नहीं, धरना मैंने समाप्त किया है। संगठन के जो प्रदेश के उच्च पदस्थ लोग हैं उनका मेरे पास फोन आया था। उनके निर्देश पे, पार्टी के निर्देश पे धरना को समाप्त ठीक है। मतलब अब ये समझ में आ रहा है राकेश बघेल जी कि पार्टी के निर्देश पे आपने धरना समाप्त किया है, सीज फायर करवाया गया है यहाँ पर, और आप अपनी जो बात है वो पार्टी के मंच पर ही रखेंगे। आपसे गुजारिश करूंगी, माफ कीजिएगा, हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। बाकी पैनलिस्ट भी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, बने रहिए हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौट रहे हैं। जूता स्ट्राइक को लेकर सांसद शरद त्रिपाठी ने इंडिया न्यूज से कहा है कि वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। उन्होंने ये भी कहा कि मेरा आचरण ऐसा नहीं है, लेकिन माफी नहीं मांगी। दूसरी ओर एक्सक्लूसिवली हमसे बात करते हुए राकेश बघेल, जो कि विधायक हैं जिनके ऊपर जूता चलाया गया सांसद महोदय द्वारा, उन्होंने कहा कि ये घर का मामला है, उचित मंच पर उठाएंगे। फिलहाल वो एफआईआर नहीं कर रहे हैं और पार्टी के निर्देश पर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि धरना खत्म करें। यानी कि पार्टी की आला कमान बीच में इस जूता स्ट्राइक में कूद पड़ी है। सीज फायर कराने की कोशिशें जारी है। दोनों को तलब कर दिया गया है लखनऊ आकर बात कहें, लेकिन कुल मिलाकर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। ये जिस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीरें हैं, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। पुलिस ने बीच बचाव की तो कोशिश की, लेकिन जिस तरह से ये एक तरह का अपराध हुआ है, इस पर अभी तक कोई ठोस एक्शन जमीन पर नजर नहीं आया है। हमारे पास सारे पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं। क्विक रिएक्शन सबके। एसके दत्ता साहब, स्टार्टिंग विद यू। मैं समझता हूं कि ये देश के लिए और देश के प्रजातंत्र के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और मेरा तो मानना है कि सांसद को तुरंत निष्कासित किया जाए भारतीय जनता पार्टी से, और उनके ऊपर एफआईआर भी हो, क्योंकि प्राइमा फेसी एविडेंस सीधा सीधा कहता है कि एफआईआर होना चाहिए। पीके अग्रवाल जी। हाँ, मैं आपसे सहमत हूँ, और मेरा विश्वास है कि जब वहाँ पे पुलिस ऑफिसर था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, इससे ज्यादा प्रमाण क्या जरूरत है, और उन्हें निश्चय ही एफआईआर करना चाहिए और सांसद पे अपने आप ही कार्रवाई करना चाहिए सुमोटो। दूसरी बात मेरा कहना है क्या इस प्रकार की बड़ी बड़ी मीटिंगों में इस प्रकार से कार्रवाई होने लगे और तेजी का वातावरण है, तो जो नौकरशाह है वो मीटिंग ही नहीं बुलाएंगे। तीसरा मेरा कहना है, जो उत्तर प्रदेश में जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ठीक नहीं है, क्योंकि जो भारतीय संविधान में है 243 ZD में कि 4/5 मेंबर होंगे जो इसके इलेक्टेड मेंबर होंगे, और जो इलेक्टेड मेंबर होंगे वो पंचायत से होंगे और म्यूनिसिपैलिटी से होंगे। तो ये सांसद मिनिस्टर ये कहाँ से आ जाते? मैं बस पश्चिम बंगाल में क्रेडिट लेने के लिए आ जाते हैं सर, और नहीं वो मीटिंग में यहीं से शुरू होता है। नहीं, वो मीटिंग में आ ही नहीं सकते। पे नाम नहीं था, इसीलिए जूतम पहचान शुरू नहीं, मैं मीटिंग में मैं वेस्ट बंगाल में था, बस 35 साल था। तो वहाँ का जो लॉ है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की संबंधित, तो उसमें मेंबर जो MP थे, MLA थे, सामने बैठते थे, कभी मंच में नहीं बैठते थे। हमारा जिला परिषद चेयरमैन है, वो चेयरमैन होता है इस मीटिंग का। तो ये सब जगह MP MLA कहाँ से आ जाते हैं उत्तर प्रदेश में, और यही इसकी बुराई का जड़ है। तो जो एक कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन, सांसद MLA आते हैं मीटिंग में। मैं कर्नाटका का उदाहरण दे सकता हूं, तमिलनाडु का दे सकता हूं, पंजाब का भी दे सकता हूं। प्रदेश के अपने दायरे में होता है कि किस तरह से वो लोग इस पूरे चीज पे कोऑर्डिनेट करें और किस हिसाब से करें। अलग अलग प्रदेश के अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है, और सबसे बड़ी बात है कि ऐसा घटना देश के बहुत सारे जगहों पे दिखाई दिया है। मैं तो इतिहास गिना सकता हूं, अलग अलग सांसद और अलग अलग पार्टी के सांसद और MLA किस तरह से बात हुई थी, तो कांग्रेस के 2 विधायक के बीच में वहां चाकू चला था। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन में है
वो 4/5 इलेक्टेड होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के चीजें जो है वो आपके एपिलेट जुडिस्डिक्शन के हिसाब से और कॉन्करेंट लिस्ट के हिसाब से चीजें होती है। जो केंद्र में जो चीजें लागू होता है वो सारी चीजें प्रदेश में लागू नहीं होता है। ये कॉन्करेंट जुडिस्डिक्शन के हिसाब से है, वहां पे प्रदेश की अधिकार। सर इसमें क्या है, जो इम्पोर्टेंट बात ये है जो अभी आपने बताया कि आप इतिहास की बात कर रहे हैं कि ऐसा होता रहा। मेरा मानना यह है कि वो जो होता रहा है वो अपोजिट पार्टीज के बीच के विधायकों में तो होता रहा, लेकिन ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक ही पार्टी के लोग हैं, एक ही पार्टी के एक विधायक हैं और एक एमपी हैं। और इसमें आप देखिए क्लिपिंग में कि एमपी ने जैसे जूते मारे हैं तो विधायक ने भी कमी नहीं छोड़ी, उसने भी उसके साथ हाथापाई की है। लेकिन वो रिटेलिएटरी नहीं माना जाएगा, आपको नहीं लगता? रिटेलिएशन है, इसीलिए शायद वो डरते हैं कि अगर मैं एफआईआर कराऊंगा तो मेरे खिलाफ भी एफआईआर होगी, क्रॉस एफआईआर दोनों के खिलाफ हो जाएगी। इस चक्कर में वो इसको दूसरा अपनी सीट बचा रहे, अगले टिकट के चक्कर में। वो जानते हैं वो दबंग एमपी हैं, उनके बहुत ऊपर तक सेंटर में पहुंच है, उसके बाद उनको दिक्कत हो जाएगी। अदरवाइज और कोई कारण नहीं है कि वो इसमें एफआईआर ना कराते या इसका प्रॉपर एक्शन ना ले। ठीक है, ये निंदा का खेल बहुत होता है। पंखुड़ी, कैन यू जस्ट फिल अस इन कि हाल फिलहाल में जो चाकू छुरियां चली थी कांग्रेस के 2 विधायकों में, उसका क्या स्टेटस है, क्या कार्रवाई हुई थी कर्नाटका में? देखिए आंचल जी, मैंने पहले भी कहा कि किसी भी पार्टी का कोई भी व्यक्ति इस तरह की अगर हरकत करे उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये कार्रवाई तो हम भी कह रहे होनी चाहिए। आपको किसी ने पकड़ा हुआ है कि कार्रवाई मत करो। जैसा कि अभी एमपी साहब कह रहे हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण है, जी नहीं, कार्रवाई होनी चाहिए, वही बात मैं कह रही हूँ। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे जिस तरह से सरकारी बैठक में और पुलिस प्रशासन के सामने हुआ और सांसद जी कह रहे हैं दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि ये वीडियो इतना वायरल होने के बाद भी ना कर्नाटका में कार्रवाई हुई थी तो वीडियो वायरल नहीं हो सकता था, वहां पर सरकारी लोग नहीं थे, लेकिन आपके कांग्रेस के आला कमान और वरिष्ठ नेता थे। कार्रवाई होनी चाहिए नहीं सुनना है पंखुड़ी, हमें ये सुनना है आपसे कि कार्रवाई क्या हुई। आप यहाँ बैठ के बीजेपी को ज्ञान देते नहीं, मुझे कांग्रेस की कार्रवाई के बारे में बताइए ना। मैं आपकी मैं देखिए, मैं बीजेपी को ज्ञान नहीं दे रही, मैं इन जनरल ये बात कह रही हूँ कि कोई भी ऐसा अगर कोई भी ऐसी घटना होती है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और कर्नाटका में मेरा मानना है कि जरूर कुछ ना कुछ उसके बाद हुआ होगा। मुझे कार्रवाई होनी चाहिए, बीजेपी कह रही है कार्रवाई होनी चाहिए, कांग्रेस कह रही है जय हिंद, लेकिन कार्रवाई होती नहीं। बता रहा हूँ कि कर्नाटका में क्या कार्रवाई हुआ था। जिसपे छोरा लगा था उसको तो निलंबित कर दिया गया, उसको कांग्रेस से बाहर कर दिया गया है, और जिसने छोरा मारा था वो अभी भी कैबिनेट में है। फैंटास्टिक सिचुएशन पंखुड़ी, गेट योर फैक्ट्स राइट नाउ। मनीष जी देखिए, आंचल लगातार पैनलिस्ट को सुन रहे थे, 2 महानुभावों के फोनों भी हमने जनता को सुनाए और खुद भी सुने। मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ी अनुशासित दल जो बीजेपी है, चाल चरित्र चेहरा जो बात करती है संस्कृति की, अनुशासन की, मुझे ऐसा लगता है कि जनता के प्रतिनिधि जो कल हमने तस्वीरें देखी, मुझे एक लाइन याद आती है, राजनेताओं ने जनमानस के मन पर छोड़ी ऐसी छाप कि इनकी जुतम पट्टी कांड ने लाख कोशिश कर ले, जनता का न मिटे संताप। ये जो स्थिति इन्होंने पैदा की है, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें इनको आत्मचिंतन से ज्यादा जो ये परिवार की बात कर रहे थे कि ये परिवार का मामला है, क्या परिवार की संस्कृति और संस्कार ये होते हैं कि आपस में सार्वजनिक मंच से आप एक दूसरे पर जूतम पैजार करें, आप शब्दों की गरिमा को इस तरह नीचे गिरा दें कि आईना देखने में वो देने के बाद आपको आईने में शर्म आ जाए। हम तो 45 सेकंड का वीडियो वो सुनवा भी नहीं सकते हैं। ये दम्भ और दर्प अगर दर्पण में ये सांसद और विधायक अगर देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी को इसका जवाब देना होगा। ये समझाइए, राकेश बाघेल ने ये क्यों कहा कि ये परिवार का मामला है, उचित मंच पे उठाएंगे? ये परिवार का मामला नहीं रहा, ये परिवार से बाहर निकल गया है। अपनी सूझबूझ से जवाब दिया है और ये सच्चाई भी है कि उन्होंने कहा है कि हम अपने आला कमान के सामने सूझबूझ नहीं, डर से दिया है, डर और दबाव में दिया। आप लोग सही और गलत में फर्क क्यों नहीं कर पाते हैं? आपको लगता है सांसद साहब सही है, अगर नहीं क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है तो एक्शन हो जाना चाहिए। उन्होंने डरवाली की बात रखी हो तो मुझे बताइए। उन्होंने तो सीधा कहा कि हाँ ये गलत हुआ है, हम भी कहते हैं गलत हुआ है, निंदनीय है, लेकिन सांसद तो नहीं बोल रहे गलत। सांसद भी कह रहे हैं, सांसद जी ने स्पष्ट कहा है पहले माफी मांगनी चाहिए थी, उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी को पुलिस को फोन करना
करना चाहिए था कि भाई FIR दर्ज करो, ये होती है आगे की कार्रवाई। सांसद जी ने स्पष्ट कहा कि मैं खुद शर्मसार हूं, ऐसा क्यों हो गया? शर्मसार नहीं कहा उन्होंने, दुर्भाग्यपूर्ण। दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ, उन्होंने कहा मैं शर्मसार हूं, ये दुर्भाग्य से ऐसा हुआ है, गलत हुआ है। उन्होंने खुद ने कहा ऐसा नहीं है, दुर्भाग्य से ये हुआ है। दुर्भाग्य क्या होता है? आप अपना जूता उठा के भारतीय जनता पार्टी का आचरण ऐसा है ही नहीं, और पार्टियों में हमेशा होता रहा है, परंतु एक जूता नहीं मारा गया, लगातार उस पर अटैक हुआ। 8-10 बार जूता मारा। एक जूता मारना हो जाता है कि गुस्से में आप आपा खो गए और आपने एक जूता चला दिया, लेकिन यहाँ एक नहीं है, बहुत आराम से वो मारे जा रहे हैं। शर्मा साहब, एक जूता चलाना तब होता जब आप जूता फेंकते। बिल्कुल, आपने तो देर दनादन ऐसी फायरिंग की है जैसे आचरण ने इस बहस की शुरुआत की थी, और उसके बाद गालियों की जो बौछार हुई है वो जूतों से भी भयानक है। एक्चुअली वो हम मीटिंग में दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, इसका जो ये नहीं है इनकी दूरियां है, वो जूते फेंक के मारेंगे या वो करेंगे, ठीक है, मैं मानता हूँ निंदनीय घटना है। इसके जो सबसे बड़ी बात है, निंदा का खेल बहुत पुराना हो गया। जब आप नेता आके बोलते ना ये बड़ी निंदनीय घटना है, हमने निंदा कर दी, निंदा होनी चाहिए, ये ना जनता के भी कान में फंस चुके हैं। आप बताइए एक्शन क्या लिया है? मैंने आपको शुरुआती शो के दौरान ही कहा था कि आपके पास 1 घंटे का वक्त है, आप आला कमान से पूछ लीजिए कि क्या एक्शन लेने वाले हैं। एक्शन बताइए, निंदा मत खेलिए। अग्रवाल जी, नहीं, राजनीतिक दल क्या होता है, जो राजनीतिक दल उन पर कार्रवाई नहीं करते। जैसे कि बीजेपी एक कॉर्पोरेट ने अभी हरियाणा में एक्सीडेंट किया था, किंतु उसको पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसी मैंने ऐसे सर कुछ लोगों पर कार्रवाई की बजाय उनको महिमा मंडित करते हैं, उनको टिकट देती है। सभी दलों में ऐसा है, नहीं सभी दलों में ऐसा है। वो भी दत्ता साहब ने बताया। तो कांग्रेस में क्या हुआ था जब कर्नाटक में ये हुआ था? इन पे राजनीतिक दल कार्रवाई नहीं करेंगे, कुछ को निकालेंगे नहीं दल से, तब तक इनका दिमाग ठीक नहीं होगा। वो एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR के सर्वे आते रहते हैं कि कितना क्रिमिनल एलिमेंट है, वो आके चले जाते हैं, अखबारों में छप जाते हैं, चैनलों पर चल जाते हैं, लेकिन नेता लोगों के कान पे चुभ नहीं रहती है। दत्ता साहब वांट्स टू फिल इन। मैं समझता हूं कि आज शाम तक मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, जो अपने आप को अनुशासित पार्टी कहलाती है, चाल चरित्र और चेहरा के बारे में हमेशा बात करती रहती है, मेरा मानना है कि केंद्रीय जो इनके जो ढांचा है, जो संसदीय कमिटी है, पार्लियामेंट्री कमिटी, मुझे लगता है कि वो इस पर डेफिनेटली निर्णय लेके, और अपेक्षित ये रहेगा कि सांसद को एक्सपेल किया जाए पार्टी से, और उनके ऊपर आगे की कानूनी पार्टी से भी एक्सपेल किया जाए। अच्छा, और कानूनी तौर पे उचित कार्रवाई भी की जाए। 2-3 पास्ट प्रेसिडेंट में दिखा देता हूँ। उमा भारती जी ने जब केंद्रीय कार्यालय पे जब उन्होंने कुछ आक्षेप लगाए थे लालकृष्ण आडवाणी के ऊपर, और कुछ लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किए थे जो पार्लियामेंट्री में ही था। प्रमोद महाजन भी मौजूद थे। उसके बाद क्या हुआ? तुरंत उसको एक्सपेल किया गया था संगठन से। इस तरह के बहुत सारे ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो मुझे लगता है कि भाषा का इस्तेमाल नहीं किया था। प्रेसिडेंट को ध्यान में रखते हुए मुझे अपेक्षा है कि बीजेपी एक सही निर्णय लेगी। दत्ता साहब जो बोल रहे हैं, किसी भी पार्टी पे इस तरह की चीजें अगर होती तो बहुत गलत है। क्या आपको लगता है विधानसभा में भी एक्शन होना चाहिए? नहीं, विधानसभा में एक्शन होना चाहिए। ये एक तरह से ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का भी मामला बन जाएगा। और वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें जाति का एंगल, कास्ट एंगल भी है। नहीं, एक्चुअली जो आप प्रिविलेज की बात कर रहे हैं वो आर्टिकल 105 कॉन्स्टिट्यूशन का 194 विधानसभा के लिए, तो उसमें 10th लोकसभा ने निर्णय लिया कि जो सांसद होंगे, जो बाहर कोई भी उनका एक्शन होगा वो ऑर्डिनरी सिटीजन की तरह ट्रीट होगा, उसमें उन्हें कोई भी प्रिविलेज नहीं रहेगा। 10th लोकसभा का निर्णय है, उनका जो गाइडलाइंस है, तो उस गाइडलाइंस के अनुसार जो उन्होंने जो सांसद ने काम किया है, तो एक नॉर्मल अपराधी की तरह उनके साथ व्यवहार होना चाहिए। 10th लोकसभा का। राकेश शर्मा जी को मैं चर्चा में लाऊंगी, लेकिन कुछ देर के लिए एक बार फिर से वो वीडियो, ये बार वीडियो देखना और सुनना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम बीप का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे इसलिए ताकि हम जैसी जनता के लिए भी सबको पहले सुनिए। विधायकों का पैदा किया, समझे? तो आज तक कितने विधायकों का पैदा किया, समझे? तो आज तक कितने विधायक जी राकेश शर्मा जी करने के बाद त्रिपाठी जी बोल रहे हैं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कहता हूँ ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है, ये तो जानबूझ के किया हुआ काम है। दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि अभी तक किसी भी शीर्ष नेता ने
किसी भी जिम्मेदार नेता ने इस बात के लिए कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया, किसी ने इसकी निंदा नहीं की है। हम और आप यहाँ स्टूडियो में बैठ के इसको गलत बता रहे हैं, वो वहां केवल दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह रहे कि मेरे से गलती हुई है और मैं भविष्य में ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा भी नहीं कह रहे। और सबसे बड़ी बात कि जो विधायक जी हैं वो महात्मा बुद्ध बन गए, वो कह रहे हैं कि नहीं ये हमारे घर का मामला, हमारे घर में तो माँ बहन की गालियां दी जाती है, इसका मतलब घर में मार पिटाई होती है और हम किसी को कुछ नहीं बोलते। तो ये दबाव में, लालच में या किसी ऐसे प्रेशर में जो बताना नहीं चाहते, बाद में अभी इनको टिकट नहीं मिलेगी तो बताएं। ये दबाव है कि चुप रह जाओ अभी, और ये एंगर मैनेजमेंट इशू नहीं है सांसद साहब का, ये उससे ज्यादा प्रॉब्लम है, ये एक अपराध हुआ है। मुझे ऐसा लगता है आंचल की पार्टी की तरफ से जो निर्देश आए हैं वो ये हैं कि इस मामले को अभी तूल न दिया जाए, लेकिन जो दत्ता साहब कह रहे थे कि भाई इन्हें एक्सपेल किया जाए, मैं ये कहता हूं चुनाव सिर पर हैं। क्या दुनिया की सबसे बड़ी अनुशासित दल ये तय करता है कि उस सांसद को टिकट नहीं मिलेगा? मुझे ऐसा लगता है तभी अपने आप की संस्कृति और चाल चरित्र, चेहरे की दुहाई देकर जो पार्टी आगे बात करती रही है उसका सही चेहरा सामने आएगा कि इस तरह की संस्कृति इस पार्टी में, इस दल में बर्दाश्त नहीं की जा सकती। सुखबीर जी, अनुशासन की बात करना एक और चीज होती है, लेकिन वॉक द टॉक करने का वक्त है। आपके पास ये मतलब एक तरह से जग हसाई हो चुकी है पार्टी की। किसी को भी पार्टी में भी आपके अच्छा नहीं लग रहा होगा कि इस तरह की तस्वीरें सामने आई, ये मैं मान के चल रही हूँ, लेकिन जमीन पर कार्रवाई क्यों नहीं अभी तक? ये देखो ऐसा है, उन्होंने आपके सामने स्पष्ट कहा है कि भाई हमने आला कमान से बोल दिया, उनको छोड़ दीजिए। आला कमान ने भी आला कमान ने किसी ने निंदा तक नहीं की है इसकी। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने खुद कहा इस चीज के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, तलब किया गया। पांडे जी ने कहा है, महेंद्र सिंह पांडे ने कहा है कि हम दोनों को बुला रहे हैं, तलब किया गया है और दोनों की बात सुनी जाएगी, आगे बात होगी। विधायक जी ने अभी आपके सामने स्पष्ट कहा है कि हमें बुलाया गया है और परिवार में अध्यक्ष जी ने खुद कहा इस चीज के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, तलब किया गया। पांडे जी ने कहा है, महेंद्र सिंह पांडे ने कहा है कि हम दोनों को बुला रहे हैं, तलब किया गया है और दोनों की बात सुनी जाएगी, आगे बात होगी। विधायक जी ने अभी आपके सामने स्पष्ट कहा है कि हमें बुलाया गया है और परिवार में आला कमान जो निर्णय लेंगे, हम मुझे विश्वास है वो सख्त लेंगे, कोई ना कोई जो भी लेंगे, और ये लेना भी चाहिए, वो लेंगे। सख्त की परिभाषा क्या है सुखबीर जी? मान लो उनको आपस में दो भाइयों में, छोटे बड़े भाई में कोई, ये छोटे बड़े भाई नहीं है। एक तो हमारी भारतीय जनता पार्टी में बता देता हूं कि कोई जातिकरण की राजनीति नहीं करती। उन्होंने ये पब्लिक डोमेन की चीज है, ये पब्लिक फिगर है, वो विधायक है, वो सांसद है, वो छोटे बड़े भाई नहीं है। और अगर ऐसे छोटे बड़े भाइयों में इस तरह की लड़ाई, जूतम पजार और गाली गुजार होती है तो ऐसे लोगों को सार्वजनिक जीवन में बिल्कुल नहीं आने देना चाहिए। बिल्कुल सुखबीर जी, मैं सवाल को थोड़ा बदल देती हूँ। अगर ये अपने विधायक के सामने, जो विधायक है पार्टी का, अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो उस बेचारे आम जनता की सोचिए जो सड़क पर चलती है, पुलिस वाले की सोचिए, सिविल सर्वेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, वो तो और डर जाएंगे इन सांसद साहब से। तो इस घटना की पहले निंदा करते हैं। ये देखिए यहाँ पे कह रहे हैं फॉर्मर ब्यूरोक्रेट की वो मीटिंग ही नहीं बुलाएंगे, कोई काम ही नहीं होगा जब ऐसे सांसद जहां मीटिंग में रहेंगे। सुखबीर जी, सख्त की परिभाषा बता दीजिए, सख्त एक्शन क्या होता है? पहले इसकी निंदा कर चुके हैं, निंदा ठीक है, सख्त एक्शन क्या है? जी भी इसकी निंदा कर चुके हैं। कहाँ की है मुख्यमंत्री ने निंदा? संगठन के प्रदेश किसी ने आज तक अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया। वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है, ब्रेक के लिए जाने। दत्ता साहब, एक लाइन आपकी। मैं समझता हूं मेरे पास जो सूचना है, सूचना के हिसाब से वो क्या शेयर कर सकता हूं कि बीजेपी के सेंट्रल लीडरशिप ने दोनों को कहा है दिल्ली आने के लिए, और फॉरेन कहा है कि दिल्ली आने के लिए। मेरा मानना है कि दिल्ली आने के बाद उस पर निर्णय होगा, और निर्णय वही होगा कि सांसद को मेरे हिसाब से लगता है एक्सपेल किया जाएगा। मेरे ख्याल से दिल्ली ने जो बुलाया है, दिल्ली ने जो तलब किया है, डॉक्टर दत्ता की बात माने तो आप ये समझ लीजिए कि कठोर कार्रवाई और इसका दंड उन्हें भुगतना पड़ेगा। चुनाव सामने है और शरद त्रिपाठी को इसका खामियाजा निश्चित भुगतना पड़ेगा। आप सब लोग हमारे साथ चर्चा में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हमारी जनता के लिए भी एक सबक जैसा है, क्योंकि आप मेड जब रखते हैं, आप ड्राइवर रखते हैं, उनको वेरीफाई करवाते हैं। हम अपने सांसद विधायक खुद चुनते हैं। ये एक पार्टी की समस्या नहीं है, एक पार्टी का मसला नहीं है। हम सब जब अपना वोट एक्सरसाइज करते हैं, सोच समझ के करिए कि किसको वोट दे रहे हैं और क्यों वोट दे रहे हैं। रिमेंबर, वी हैव द लीडर्स दैट वी डिजर्व। मनीष भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं बिल्कुल ब्रेक का वक्त है, एक लाइन में। आंचल, एक लाइन में, चूंकि ये घटना संत कबीर नगर की है, कबीर का एक बहुत पुराना दोहा मुझे याद आता है, कीच कीच के धोवते दाग न छूटे कोई। कीच कीच का मतलब एक खराब कपड़ा दूसरे खराब कपड़े से दाग नहीं धो सकता, और मुझे ऐसा लगता है कि ये घटना ठीक उसी तरह हुई है।
ठीक है, सबक हम सबके लिए। देखते हैं अब आगे की कार्रवाई क्या होगी। पहली बहस में फिलहाल इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ, खबरों का सिलसिला जारी है।